स्वागत है आपका हमारे चैनल जेपी मोटिवेटर में। मेरा नाम अंश है और आज मैं यहाँ हूँ आपको प्रेरित करने के लिए, आपको आपके सपनों की ओर एक कदम और करीब लाने के लिए। जीवन में हर किसी के सामने कठिनाइयां आती हैं, चुनौतियां होती हैं, लेकिन याद रखें, आपकी जीत आपके सोचने के तरीके में छिपी होती है। यही विश्वास और सकारात्मक सोच हमारे चैनल का मूल मंत्र है। इस चैनल पर हम प्रेरक कहानियां, सफलता के मंत्र और ऐसे विचार साझा करेंगे जो आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं। यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको ऐसे कदम बताएंगे जिन्हें उठाकर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन हमारे नए प्रेरक वीडियो को देखना न भूलें। याद रखें, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस शुरुआत करने की देर है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। साधु महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनका सारा समय ईश्वर की आराधना में बीतता था। साधु हर दिन एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता था। गांव के लोग साधु की भक्ति और तप को देखकर उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन गांव में अचानक बहुत भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में गांव में बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। गांव के लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। बाढ़ के दौरान कुछ गांव वालों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी अपने पेड़ के नीचे बैठे ध्यान में लीन हैं। उन्होंने साधु से कहा, बाबा, यहां से चलो, बाढ़ बहुत खतरनाक है, अपनी जान बचाओ। साधु महाराज ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग जाओ, मुझे मेरा भगवान बचाएगा, मुझे यहां से जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद एक नाव वहां से गुजरी। नाव में एक मल्लाह था, जिसने साधु को देखकर कहा, हे साधु महाराज, कृपया मेरी नाव में आ जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। साधु महाराज ने फिर से वही उत्तर दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। मल्लाह ने फिर आग्रह किया, लेकिन साधु ने इनकार कर दिया। अंत में मल्लाह वहां से चला गया। पानी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। साधु को अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा। वह पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। तभी आसमान में एक गड़गड़ाहट हुई और एक हेलीकॉप्टर वहां आया। हेलीकॉप्टर से बचाव दल ने एक रस्सी नीचे लटकाई और साधु से आग्रह किया, हे साधु महाराज, इस रस्सी को पकड़ लीजिए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले चलेंगे। साधु ने ऊपर देखकर कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। बचाव दल ने कई बार आग्रह किया, लेकिन साधु ने मना कर दिया। हारकर वे भी वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि पेड़ भी पानी में डूबने लगा। आखिरकार साधु बहाव में बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। साधु महाराज की आत्मा स्वर्ग पहुंची। वहां जाकर उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, मैंने पूरी निष्ठा से आपकी आराधना की, फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए और मैं बाढ़ में डूबकर मर गया। आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने साधु महाराज की ओर देखकर कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 बार मदद भेजी। पहली बार ग्रामीणों के रूप में जो तुम्हें चेतावनी देने आए थे, दूसरी बार नाव वाले के रूप में जो तुम्हें बचाने आया था, और तीसरी बार बचाव दल के रूप में जो हेलीकॉप्टर से तुम्हारी मदद करने आए थे, लेकिन तुमने मेरी मदद को पहचानने से इनकार कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमारी मदद विभिन्न रूपों में कर सकते हैं। हमें अपने अंधविश्वास और जिद को छोड़कर उन संकेतों को पहचानना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। सहायता के हर अवसर को भगवान का ही रूप मानकर स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है।